आपको दिखा रहे हैं हरदोई से अगली खबर, जहां ब्लॉक सांडी के ग्राम सैदापुर में ग्राम निगरानी समिति के माननीय विधायक प्रभास कुमार व जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने लोगों के मन की भ्रांतियों को दूर किया, साथ ही उनको टीकाकरण के बारे में जागरूक भी किया। उनके सवालों के जवाब भी दिए। लोगों ने टीका भी लगवाया और मौके पर एकीकृत कोविड एवं कमांड कंट्रोल सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही ये व्यवस्था भी देखी कि कैसे काम हो रहा है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आइए सुनाते हैं जिलाधिकारी ने हमसे बात करते हुए और क्या कुछ कहा। सर, कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए अब संक्रमण काफ़ी कम स्तर पर देखा जा रहा है। क्या क्या प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए थे सर? देखिए, कोविड की दूसरी लहर आई थी, आप सभी लोगों को पता है, और काफ़ी गंभीर स्थितियां सभी पूरे विश्व में उत्पन्न हुई थी और भारत देश में भी काफ़ी ऐसे कई राज्यों थे जिसमें काफ़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसमें जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय पर हम लोगों को जो भी निर्देश दिए उनका हम लोगों ने अनुपालन सुनिश्चित कराया। जैसे हमें आदेश दिए गए थे कि हमारी एम्बुलेंसेज जितनी भी हैं उनको हम लोग उनकी संख्या कोविड एम्बुलेंसेज को हम इंक्रीज़ करें ताकि समय रहते हुए हम सभी लोगों को अस्पताल ले जा सकें। तो हमने 36 एम्बुलेंसेज करी, 108 एम्बुलेंसेज 36 हम लोगों ने उसके लिए आरक्षित करी गई। साथ ही साथ RRT टीम्स की संख्या में बढ़ोतरी करी गई, जहाँ पे हमारे पास एक समय पर मात्र 42 थी, तो 42 RRT टीमें काम कर रही थी, उसको हमने इंक्रीज़ करके 84 RRT टीमें करी। और इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ एडिशनल टीम्स लगाई गई शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा फैलने की आशंकाएँ रहती है, तो वहाँ पे हमने टीम्स और एक्स्ट्रा दी, स्टैटिक टीम्स भी जो सैम्पलिंग करती रहीं। तो हम लोगों ने तीसरा कदम जो हम लोगों ने सैम्पलिंग में बहुत इंक्रीज़ किया। नॉर्मली कुछ भ्रामक तंत्र ये भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जाती है कि साहब नंबर गिर रहे हैं, सैम्पलिंग की वजह से गिर रहे हैं, कि सैम्पलिंग आप कम कर रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें निर्देश दिए थे वो ये दिए थे कि आप लोग सैम्पलिंग इंक्रीज़ करें। तो हम लोगों ने उसके क्रम में जहाँ पे हम एक टाइम पे 1600 के करीब सैम्पलिंग कर रहे थे, उसको हमने पहले 3000, 3000 के आसपास किया और अब हम लोग डेली 5000 का टारगेट सैम्पलिंग करके चल रहे हैं और उसमें हम लोगों की स्थिति काफ़ी सुधरती जा रही है। इसके अलावा सैम्पलिंग के अलावा हम लोगों को जो सबसे मुख्य जो इंटरवेंशन था वो था इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से आप पूरा कोरोना जो है उसके जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग कंट्रोल करते थे। जैसे अगर किसी को एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो ये कंट्रोल रूम पे कॉल कर सकता है, तो संबंधित CHC को तुरंत से यहाँ से कॉल जाती थी कि साहब वहाँ पे एक पेशेंट की एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट करी है, आप वहाँ पे तुरंत भेज दें। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग हॉस्पिटल एडमिशन में यहाँ पे सीधे A2 हॉस्पिटल या जो हमारे दूसरा कृषि महाविद्यालय हॉस्पिटल है उस पर भी हम लोग सूचना देते थे कि ये पेशेंट आ रहे हैं, इनको आप इमरजेंसी एडमिट कराएँ। और बेड अवेलेबिलिटी की संख्या हम लोगों को पता चलती रहती थी कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, तो ताकि कौन सा पेशेंट किधर जाना चाहिए। इसके अलावा होम आइसोलेशन पेशेंट्स को यहाँ से पूरा मॉनिटर किया जाता था कि हमारे जो RRT टीम्स हैं उन्होंने समय रहते हुए होम आइसोलेशन पेशेंट को अगले दिन, जैसे अगर आज पॉजिटिव किसी की रिपोर्ट आई तो अगले दिन ही RRT टीम को जाकर उसको दवा देना बहुत आवश्यक होता है। वो एक ऐसा इंटरवेंशन होता है जिससे हम किसी भी आदमी को गंभीर स्थिति से बचा सकते हैं। तो उसको अगले दिन ही जाके हम लोग यहाँ के कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग चेक करते थे कि RRT ने दवा दी कि नहीं, और अगर RRT टीम दवा नहीं देती थी तो हम लोगों को यहाँ पे एक डेटा निकल के आ जाता था कि कितने ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको दवा नहीं दी। तो उसके बारे में फिर तुरंत से MOIC को अवगत कराया जाता था कि आपके यहाँ पे ये वाला पेशेंट है जिसको दवा नहीं दी गई है, आप इसको तुरंत वो अटेंड करें और इनको तुरंत से दवा दिलवाएं। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई अन्य कोई सूचना किसी भी प्रकार की कोविड रिलेटेड कोई अपनी जांच कराना चाहता है तो उसको बताते थे कि कहाँ पे आप जा सकते हैं या कहाँ कैसे आपकी जांच हो सकती है, या फिर अन्य कहीं कोई शिविर लगा हुआ है तो भी हम लोग उनको बताते थे कि इस शिविर में आप जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ स्टार्ट करी है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन चलता है उसमें जो द्वितीय डोज वाले हैं तो वो ड्रॉप आउट ना करें। तो हम लोग यहाँ से 24 घंटे पहले एक रिमाइंडर कॉल देते हैं कि साहब आपका कल वैक्सीनेशन निर्धारित है, तो कृपया आप इस साइट पे आप समय अंतर्गत पहुँच जाए, ताकि वैक्सीनेशन में भी हम लोगों के अगर कोई भ्रांतियाँ जो फैली हुई है उनको भी हम यहाँ से पहले से ही दूर कर सकें। और अभी हम लोगों ने कुछ और चीज़ें स्टार्ट करी यहाँ पे, जैसे नवनिर्वाचित प्रधान हैं और हमारी निगरानी समितियाँ जा रही हैं, तो हम निगरानी समितियों को हम लोग फ़ोन करके बताते हैं कि भाई हम प्रधानों को फ़ोन करके बताते हैं कि आपके यहाँ निगरानी समिति ऐसे ऐसे करके कार्य कर रही है कि नहीं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं हम लोग प्रधानों को कॉल करके। साथ ही साथ निगरानी समितियों को भी कॉल करके हम फीडबैक भी लेते हैं कि आपने कितनी स्क्रीनिंग करी
और स्क्रीनिंग करके उसमें कितनी समस्याएं हैं और उनको जो हमने उपकरण उपलब्ध कराए हैं, थर्मल स्कैनर या पल्स ऑक्सीमीटर, अगर उसमें कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण उनसे पूछा जाता है कि आपने ब्लॉक पे उसका निराकरण कराया कि नहीं, तो ताकि समय अंतर्गत सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण कर लें। कभी कभी कुछ ना कुछ अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए भी फिर हम लोग एक थोड़ा सा और एक चीज़ इसको और सुदृढ़ करने जा रहे हैं कि हम तत्काल यहाँ पे एक फीडबैक टीम एक अलग बनाएंगे और एक कंप्लेंट की टीम है। तो जो भी अगर किसी ने जब यहाँ पे होम आइसोलेशन में कॉलिंग करी या कुछ किया, उस पर जो हमने रिक्वेस्ट फेस करी है उसमें डॉक्टर साहब को बताया, उन्होंने इंटरवेंशन किया, उसके बाद हम पेशेंट से फीडबैक भी लेते हैं। तो अभी एक टीम लगी हुई है जो फीडबैक लेती है, अब हम एक सेपरेट टीम फीडबैक के लिए अलग बनाने जा रहे हैं जो फीडबैक करके ही कॉल करेगी। इसके साथ ही नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी हमारा कोविड-19 हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड्स की व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ पे हमारे कई पेशेंट्स जो हैं ठीक होके वो आए, बाहर निकल के आए, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव वो भी दिया। हम लोगों ने समय रहते हुए हम लोगों का जो केवल एक ही ऐसा हॉस्पिटल था, कोविड-19 हॉस्पिटल, जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। हम लोगों ने जो सरकार से जो हमें कंसंट्रेटर्स प्राप्त हुए, कुछ स्वयं कुछ NGOs भी आगे आए, उन्होंने भी हम लोगों को कंसंट्रेटर्स दिए। तो हम लोगों ने एक कृषि महाविद्यालय जो कि L1 फैसिलिटी थी, जो मात्र होम आइसोलेशन जो आइसोलेशन फैसिलिटी थी, उस पर हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करा के, तो हम लोगों ने वहाँ पे लगभग 50 बेड को समय अंतर्गत बढ़ाया भी, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम लोग भर्ती करके ट्रीट कर सकें। तो ऐसे तमाम कदम हमारे बहुत स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे उसका हम लोगों ने अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरे मनोयोग से कार्य किया, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको अभी जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है उसमें हम लोग कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोग एक हद तक जैसे सक्षम हुए हम, और जनता का सहयोग एक महत्वपूर्ण कड़ी जो छोटी सी बची हुई है, अगर वो और अच्छे से मिलने लग जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको